हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गोल अचीवर्स। आई एम शालिनी गोयल और आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक, इसका पार्ट 2। पार्ट 1 हम इसका कर चुके हैं, जिसमें हमने वुल के बारे में समझा था एनिमल फाइबर में। आज हम सिल्क के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं चैप्टर को और समझ सकते हैं। कोट ऑफ द डे: Successful people are not gifted, they just work hard then succeed on purpose. Successful people gifted नहीं होते हैं, वो मेहनत करते हैं जिससे उनको सफलता मिलती है। तो इसी तरह अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको भी सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एनिमल फाइबर्स, हमने फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ा था कि एनिमल फाइबर्स 2 होती हैं, वुल एंड सिल्क। तो वुल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। Silk fibers are also animal fibers. Silkworms spin the silk fibers. Silkworm spin करती हैं silk fibers को और फिर सिल्क की ऑब्टेनिंग के लिए जो हम silkworms को रेयर करते हैं, रेयरिंग की जाती है silkworm की फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, उसको कहा जाता है सेरीकल्चर। तो ऑब्टेनिंग सिल्क के प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले हम समझ लेते हैं कि सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री, इसके बारे में जानते हैं। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। दीज आर सिल्क मोथ्स, मेल एंड फीमेल। तो फीमेल सिल्क मोथ एग ले करती है मलबेरी लीव्स पर, फ्रॉम विच हैच लार्वा। लार्वा निकलता है जिसको कहा जाता है कैटरपिलर एंड सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म या कैटरपिलर उसको कहा जाता है। फिर ये साइज में ग्रो करती हैं। When the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history, फिर जब कैटरपिलर अपनी लाइफ हिस्ट्री की नेक्स्ट स्टेज में एंटर करने वाला होता है, रेडी होता है उसके लिए, तो उसको कहा जाता है प्यूपा। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। सबसे पहले ये नेट वीव करता है जिससे अपने आप को होल्ड कर रखता है। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8। फिर ये अपना हेड स्विंग करता रहता है साइड टू साइड 8 फिगर की फॉर्म में, जैसे कि ये दिया हुआ है। हेड की इन मूवमेंट्स के समय कैटरपिलर सीक्रेट्स करता है फाइबर्स को, जो कि प्रोटीन से बने होते हैं, जो एयर के एक्सपोजर में आने से हार्डन हो जाते हैं और सिल्क फाइबर का रूप ले लेते हैं। Soon the caterpillar completely covers itself by silk fibers. फिर जल्दी ही ये कैटरपिलर सिल्क फाइबर से अपने आप को पूरा कवर कर लेता है एंड टर्न्स इनटू प्यूपा, और प्यूपा में टर्न हो जाता है। फिर इस कवरिंग को कहा जाता है, जो ये कवरिंग करता है, दैट इज कॉल्ड कोकून। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। फिर आगे का जो भी डेवलपमेंट होता है प्यूपा का, वो इनसाइड द कोकून होता है। और सिल्क फाइबर्स सिल्क क्लोथ्स की वीविंग में यूज होते हैं। वैराइटीज ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क मोथ की कई वैराइटीज हैं। सिल्क यार्न या थ्रेड, जो कि ऑब्टेन होता है कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। सिल्क मोथ की कोकून से हमें मिलता है सिल्क यार्न या सिल्क थ्रेड। There is a variety of silk moths which look very different from one another, जो कि एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट दिखती हैं। बहुत सारी वेराइटीज हैं सिल्क मोथ्स की। एंड द सिल्क यार्न they yield is different in texture। और वो सिल्क यार्न जो अलग अलग सिल्क यार्न देती हैं, तो उनके भी टेक्सचर्स अलग होते हैं। कोई कोर्स होता है यानी हार्ड होता है, कोई स्मूथ होता है, कोई शाइनी, तो अलग अलग टाइप के टेक्सचर्स होते हैं इनके। दस टसार सिल्क, मूंगा सिल्क, जैसे कि ये दिए हुए हैं, मलबेरी सिल्क मोथ, टसार, मूंगा, एरी सिल्कवॉर्म,
तो इस तरीके के ये सिल्क्स, इन सब से अलग अलग सिल्क ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम द कोकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ। तो इनमें से मलबेरी सिल्क मोथ काफ़ी कॉमन है। सिल्क फाइबर इनके कोकून की काफ़ी सॉफ्ट, लस्ट्रस और इलास्टिक होती है, जो कि ब्यूटीफुल कलर्स में डाई भी की जा सकती है। एक्टिविटी, एक एक्टिविटी करते हैं। हमने आर्टिफिशियल या सिंथेटिक सिल्क थ्रेड लिया और प्योर सिल्क थ्रेड लिया, फिर इन दोनों को ही अलग अलग केयरफुली बर्न किया। तो डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन दी स्मेल वाइल बर्निंग? क्या आपने नोटिस किया कुछ डिफरेंस इन दोनों को बर्न करने पर? अब हमने थोड़ी सी वुलन फाइबर ली, उसको भी केयरफुली बर्न किया। Did it smell like burning of artificial silk or that of pure silk? इसको बर्न करने पर इसकी स्मेल किसकी जैसी थी? आर्टिफिशियल सिल्क जैसी या फिर प्योर सिल्क जैसी? अगर फैब्रिक बर्न करने पर स्मेल देता है बर्निंग पेपर जैसी, यानी कि हमने पेपर को बर्न किया तो उसकी जैसी स्मेल होती है, वैसी स्मेल अगर कोई सिल्क फैब्रिक देता है, उस टाइप की बर्निंग स्मेल आती है, तो वो आर्टिफिशियल सिल्क है। जस्ट लाइक सिल्क, सिल्क की तरह ही वुल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। जैसे कि सिल्क प्रोटीन से बनी होती है, वुल भी प्रोटीन से ही मिलकर बनी होती है। सो अ पीस ऑफ वुलन फैब्रिक ऑल्सो बर्न्स, गिविंग द स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर। तो इसी तरह अगर हम वुलन फैब्रिक को भी बर्न करेंगे तो वो भी कैसी स्मेल देगी? जैसे कि हमने हेयर बर्न किए हैं। तो अगर ओरिजिनल है, प्योर है, तो वो हेयर को बर्न करने जैसी स्मेल देगा, अदरवाइज पेपर बर्न करने जैसी। तो इससे हमें पता चल सकता है कि वो प्योर सिल्क है या फिर आर्टिफिशियल सिल्क। कोकून टू सिल्क। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, moths are reared and their cocoons are collected to get silk threads. सिल्क ऑब्टेन करने के लिए मोथ्स को रियर किया जाता है और उनके कोकून्स को कलेक्ट किया जाता है, जिससे सिल्क थ्रेड मिलता है। रियरिंग सिल्क वॉर्म्स। अब देखते हैं कि सिल्क वॉर्म की रियरिंग कैसे की जाती है। फीमेल सिल्क मोथ एक बार में हंड्रेड्स ऑफ एग्स देती हैं। इन एग्स को केयरफुली क्लोथ या फिर पेपर स्ट्रिप्स पे स्टोर करा जाता है और सिल्क वॉर्म फार्मर्स को बेच दिया जाता है। फार्मर्स एग्स को हाइजीन कंडीशन में सुटेबल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी में रखते हैं। एग हैच होते हैं और उनमें से लार्वा निकलता है। लार्वा को ही कैटरपिलर या फिर सिल्कवॉर्म कहा जाता है। ये दिन रात ईट करते हैं और इनका साइज इंक्रीज होता जाता है। लार्वा को क्लीन बैम्बू ट्रेस में फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स के साथ रखा जाता है। फिर 25 to 30 डेज बाद कैटरपिलर ईट करना स्टॉप कर देते हैं और बैम्बू के टाइनी चैम्बर में स्पिन कोकून्स की ट्रे में मूव कर जाते हैं, फिर वहीं रहते हैं। कैटरपिलर या सिल्क मोथ कोकून्स के अंदर ही स्पिन करता रहता है, जैसे कि अभी हमने पहले भी देखा था कि वो कोकून के अंदर ही उसका डेवलपमेंट होता रहता है और सिल्क मोथ में वो फिर डेवलप हो जाता है। जैसे ये कोकून के अंदर ही अब ये फिर पूरा फर्दर डेवलपमेंट अपना करता रहेगा। तो ये थी रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म। प्रोसेसिंग सिल्क। A pile of cocoons is used for obtaining silk fibers. सिल्क फाइबर ऑब्टेन करने के लिए बहुत सारे कोकून की जरूरत पड़ती है, बहुत सारा कोकून यूज किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। The cocoons are kept under the sun. फिर उन कोकून्स को सन के अंदर में रखा जाता है या फिर बॉईल करा जाता है और स्टीम दी जाती है और फिर सिल्क फाइबर को सेपरेट आउट किया जाता है।
फिर ये जो प्रोसेस है टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून, कोकून से ये जो थ्रेड निकालते हैं हम सिल्क थ्रेड फॉर यूज एज सिल्क, सिल्क में यूज करने के लिए, तो इसको कहा जाता है रीलिंग द सिल्क। रीलिंग स्पेशल मशीन्स के द्वारा की जाती है विच अनविंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून, जो कि कोकून से थ्रेड या फिर फाइबर सिल्क के अलग कर देते हैं। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स, फिर सिल्क फाइबर को सिल्क थ्रेड्स में स्पन किया जाता है जो कि वोवन की जाती है सिल्क क्लोथ्स में वीवर्स के द्वारा। तो ये पूरी प्रोसेसिंग थी सिल्क की। सिल्क भी हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो ये चैप्टर कंप्लीट फाइबर टू फैब्रिक। अब इसके 3 क्वेश्चंस होमवर्क में जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सिल्क फाइबर्स फ्रॉम डैश आर सेपरेटेड आउट एंड रील्ड इनटू सिल्क थ्रेड्स। Second question is the most common silk moth is the dash, most common silk moth कौन सी है। Third question is the rearing of silkworms for obtaining silk is called dash। तो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।